इन मजदूरों से दिन में 10 से 16 घंटे काम करवाया जाता था और तनख्वाह के नाम पर सिर्फ $1.5 मिलता था। एडल्ट्स के अलावा चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से भी सख्त काम लिया जाता था। इनमें से जो कोई मजदूर अपने हक की बात करता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता। और फिर हुआ हेम मार्केट का वाकया, जिसको हेम मार्केट रायोट के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन ने लेबर डे की बुनियाद यानी फाउंडेशन रखी। लेबर यूनियन के 7 लीडर्स को लोगों के सामने फांसी दी गई। रैली के मजदूरों के सफेद झंडे खून में लाल हो गए और आखिर इन मजदूरों की डिमांड्स सुनी गई। हमारे लिए 1 मई यानी लेबर डे की छुट्टी शायद घूमने फिरने या घर में आराम करने से ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन आखिर ये लेबर डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई और न जाने कितने लोग जख्मी हुए। आज इस वीडियो में हम आपको लेबर डे की हिस्ट्री की दिलचस्प दास्तान सुनाएंगे। आप देख रहे हैं द रिसर्चर शो। तो दोस्तों, ये बात है 19वीं सदी के आखिर की। ये अमेरिका के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था और इस दौर में अमेरिका की इंडस्ट्री दिन रात तरक्की कर रही थी। हर रोज़ नई फैक्ट्रियां, कारखाने बन रहे थे और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर अमेरिका की बैकबोन की हैसियत इख्तियार कर गया था। इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फैक्ट्रीज बनी तो बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलने लगी और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर आकर नौकरी करने लगे। और इन जॉब्स करने वालों के अलावा भी लाखों लोग ऐसे थे जो भी जॉब्स ढूंढ रहे थे और इसी डिमांड की वजह से फैक्ट्री ओनर्स यानी मालिकान की चांदी थी। फैक्ट्री ओनर्स इन लोगों से बेइंतहा और थका देने वाला काम लेते थे और कहा जाता है कि ज़्यादातर दौर में तो इन मजदूरों को एक छुट्टी यानी संडे की छुट्टी भी नहीं दी जाती थी और काम के नाम पर इन मजदूरों से रोजाना की बेस पे 10 से 16 घंटे काम करवाया जाता। और जब बात इन मजदूरों को पे करने की, इनको पैसे देने की जाए तो इनको 16 घंटे काम करने के बाद सिर्फ $1.5 ही मिलता था। इस सख्त काम के अलावा ये फैक्ट्री ओनर्स छोटे छोटे बच्चों से भी वही काम करवाते थे जो बड़ों से लिया जाता था। और ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये इसी चाइल्ड लेबर का एक मुंह बोलता सबूत है कि इन बच्चों से किस कदर मुशक्कत वाला काम लिया जाता था। फिर ये लोग जिन जगहों पर काम करते थे वो भी इंतहाई खतरनाक होती थी, जैसा कि कोल माइंस, हैवी मशीनरीज, और इन वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में तो कोई पूछता भी नहीं था। इस सब के अलावा फैक्ट्री ओनर्स ये भी नज़र रखते थे कि कोई वर्कर यूनियन ना बनाए और अगर कोई मजदूर यूनियन बनाने की बात करता तो इसको नौकरी से निकाल कर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता और ब्लैकलिस्ट होने के बाद कोई भी कंपनी इस मजदूर को नौकरी ना देती। दोस्तों, यहाँ यूनियन से मुराद वर्कर्स की ऐसी कमेटीज़ हैं जो वर्कर्स के मुतालबे यानी उनके हक की बात करती थी। और ओनर्स की इन सख्तियों के बावजूद आखिरकार मजदूरों ने अपनी पहली यूनियन नाइट ऑफ लेबर्स बनाई। जब नाइट ऑफ लेबर्स 1984 यानी 1884 में बनी तो इसके मेंबर्स की तादाद 70,000 थी। ये मजदूर इन फैक्ट्री ओनर्स से कितने तंग थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2 साल बाद यानी 1886 में नाइट ऑफ लेबर्स के मेंबर्स की तादाद 70,000 से बढ़कर 7 लाख हो गई। अब अगर नाइट ऑफ लेबर यूनियन की डिमांड्स यानी मुतालबे की बात करें तो इसमें वर्कर्स की डिमांड ये थी कि वो बस 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे वो आराम करेंगे और 8 घंटे उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। और इसी तरह चंद सालों में कई और यूनियंस बनती रहीं जो मजदूरों के हक के लिए बात करती थीं। 1 मई 1886 को तमाम यूनियंस ने 8 घंटे ड्यूटी की डिमांड के लिए एक रैली या प्रोटेस्ट का ऐलान किया और इसके नतीजे में पूरे अमेरिका में रैली निकाली गई और इसमें 5 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और अकेले शिकागो में 80,000 मजदूर इस रैली में शामिल हुए। लेकिन इसी रैली के दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने इस लेबर डे की बुनियाद यानी बेस रखी और वो वाकया था हेम मार्केट्स रायोट का। आगाज में तो ये रैली एक पीसफुल रैली थी, लेकिन हालात तब बदले जब प्रोटेस्टर्स और पुलिस आमने सामने आई। इसी दौरान प्रोटेस्टर्स में से किसी ने एक छोटा सा बॉम्ब पुलिस पर फेंका और यहाँ से ये रैली एक खूनी रैली में बदल गई। बॉम्ब के बाद जब रैली में भगदड़ मची तो पुलिस ने भागते हुए लोगों पर सीधी गोलियां बरसाईं और इन गोलियों की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। और इन मजदूरों के अलावा 7 पुलिस वाले भी मारे गए और कहा जाता है कि रैली के दौरान बारिश भी हो रही थी और इन मजदूरों ने सफ़ेद रंग के झंडे उठा रखे थे और कहा यह भी जाता है कि जब पुलिस ने इन लोगों पर गोलियां बरसाईं तो इनके सफ़ेद झंडे खून से लाल हो गए। जिसके बाद 21 जून 1886 यानी 1886 को यूनियंस के 8 लीडर्स पर केस कर दिया गया और आखिर 11 अगस्त 1886 को कोर्ट ने 7 लीडर्स को फांसी की सज़ा सुना दी और 8वें लीडर को कोर्ट ने 15 साल कैद की सज़ा सुनाई।
और दोस्तों कहा यह भी जाता है कि उस टाइम कोर्ट्स भी फैक्ट्री मालिकान के इन्फ्लुएंस के अंडर होती थी, यानी कोर्ट्स पर भी फैक्ट्री मालिकान की ही बात चलती थी। और कोर्ट के फैसले का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 8 लीडर्स में से सिर्फ 2 लीडर्स ही उस वक्त रैली में मौजूद थे जब ये बॉम्ब और फायरिंग का वाकया पेश आया, और बाकी 6 लीडर्स रैली में मौजूद ही नहीं थे। और कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए आखिरकार 11 नवंबर 1887 को यूनियन के इन 7 लीडर्स को लोगों के सामने फांसी दी गई। फिर इसी तरह मजीद वाक़यात भी होते रहे, जैसा कि पुलमैन पैलेस कार कंपनी ने जब मजदूरों की तनख्वाहों में कमी की, लेकिन जहां पर ये मजदूर रहते थे वहां के रेंट्स कम ना किए, जिसके नतीजे में यूएस की 27 स्टेट्स में मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। और इसी तरह पुलमैन स्ट्राइक्स यानी हड़तालें भी इन्हीं मजदूरों की तरफ से ही की गई। और न जाने कितनी जिंदगियां गंवाने के बाद आखिरकार 28 जून 1894 यानी 1894 को अमेरिकी सदर ग्रोवर क्लीवलैंड ने इसको कानून का हिस्सा बनाते हुए इस पर सिग्नेचर कर दिए। और जिसके बाद आज तक अमेरिका में लेबर डे मई के महीने के पहले मंडे को मनाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में 60 से ज़्यादा ममालिक 1 मई यानी 1 मई को ही लेबर डे मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो लेबर डे की हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।